सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत अधिक खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये सेट सोल्व करवाते हुए। 2020 में जो स्टेनो के एग्ज़ाम हुए 6 शिफ्ट में, उनका ये सोल्यूशन आपके लिए है बच्चों। पहले इरादा था कि मैं इनको टॉपिक वाइज कराऊंगा, लाइक सिनोनिम्स अलग, एंटोनिम्स अलग, इडियम्स अलग। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको सेट वाइज ही कराने में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उद्देश्य ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में सेट पेपर किस तरह से करना है, यानी कि पेपर किस तरह करना है, ये करना आ जाए। अब वहाँ पर क्या होता है बच्चों के, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना आ जाता है, लेकिन पेपर कैसे सोल्व करना है ये नहीं पता रहता। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों, एक क्वेश्चन कोई सा आएगा, एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से, तो आपको ये सारे मेथड पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपना माइंड एकदम डाइवर्ट करना है, कैसे मुझे क्वेश्चन के ऊपर माइंड अपना सिनोनिम से कॉमन एड पर ले जाना है और फिर कॉमन एड से पैसेज पे। यस, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सेट वाइज सोल्यूशन। तो ये सेट 1 है। सेट मैंने एमबी से ही लिए हैं बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एमबी बुक के अंदर 6 के 6 सेट छपे हुए हैं। तो मैंने गूगल वाले सेट नहीं डाउनलोड किए, क्योंकि वहाँ पर आंसर साथ में लिखा होता है और वो एक अलग ही तरह से लिखे होते हैं, इनमें कुछ मज़ा नहीं आता है। या हम लोग शुरू करेंगे बच्चों 6 सेट का सोल्यूशन, एक एक करके यहाँ पर शुरू करेंगे कहानी अपनी। आज सेट 1 है आपका। ये रहा स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 1 आपके सामने। 28 सेट है आपका ये बुक के अंदर छपा हुआ, जो लेटेस्ट बुक आई है मार्केट में भी। 209 सेट वाली उसमें भी, 197 सेट वाली उसमें भी, दोनों में ही है बुक बच्चों ये सेट आपका। ये आप दोनों में से किसी भी एक बुक से जाकर इसको देख सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी PDF आपको भेजूंगा ही ग्रुप में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, यही क्लिपिंग मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा। सो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेट को मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको सोल्व कराने वाला हूँ। हो सकता है कि वीडियो आपकी 2 पार्ट में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक पार्ट में भी इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, ध्यान से, बहुत दिल से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कि वी फाउंड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड। हमने अपने वर्ल्ड कप मैच को पाया बहुत एक्साइटेड। अब बच्चों यहाँ पर चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है जरा समझिएगा ध्यान से। आपको बतानी है कि सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। ये आपका तरह से कॉमन एरर टाइप क्वेश्चन हो गया है बच्चों, और यहाँ पर आपको बताने है कि सेंटेंस में किस पार्ट में आपकी गलती है, वो गलती हमें ढूंढनी है बच्चों। जो यहाँ पे वर्ड है आपका, शुरुआत हो रही है वी फाउंड, यानी कि सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में, ये कंफर्म हो गया है। पास्ट में चल रहा है बच्चों, तो स्टोरी को पास्ट में रखना है। वी फाउंड द वर्ल्ड कप, यानी कि यहाँ तक तो कोई सेंटेंस में दिक्कत है ही नहीं। फाउंड आपकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों फाइंड की, ध्यान देना। फाइंड की सेकंड फॉर्म में फाउंड, थर्ड फॉर्म भी है ये। फाइंड माने पाना, फाइंड माने वो पाना जो आपका ही था, आपको दोबारा मिला है। यस, लाइक मान लीजिए कि कुछ मेरा पेन खो जाए और वो मुझे फिर से मिल जाए। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे अपना खोया हुआ पेन मिल गया। तो अपनी चीज़ को दोबारा पाना, फाइंड लगाते हैं। इसी तरह से बच्चों पाने के इसमें लगाते हैं गेट, इसका मतलब है कुछ नया पाना। आई गॉट ए जॉब, मुझे एक जॉब मिल गई, यानी कि जॉब मेरे पास नहीं थी, अब मुझे जॉब मिल गई। इस तरह से बच्चों आई गॉट अ सुटेबल गर्ल, मुझे एक अच्छी लड़की मिल गई। सो ये चीज़ें हैं बच्चों जो हमारे पास नहीं थी, हमें नई चीज़ मिली है यूज। इस तरह से आई फाउंड द वर्ल्ड कप मैच। साथ ही साथ बच्चों बता दूं मैं आपको, फाउंड अपना में भी एक फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड। यस, फाइंड का सेकंड फॉर्म तो फाउंड है ही। फाउंड अपना में भी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना या स्थापित करना, जिसके आपने सुना होगा एक बार कि ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कोचिंग सेंटर। इस तरह से बच्चों, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड। अभी तो फिलहाल जहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वी फाउंडेड द वर्ल्ड कप फाइनल मैच वेरी एक्साइटेड, नहीं वेरी एक्साइटिंग। हमने वर्ल्ड कप फाइनल मैच को पाया
बहुत एक्साइटिंग, बहुत उत्तेजित पाया, यानी कि एडजेक्टिव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। हालांकि आपका ये एक्साइटेड भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ इसका सेंस सही नहीं जा रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों गलती डी पार्ट में। ये लीजिए, आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे कि ग्रैंडफादर एंजॉयज टू शेयर हिज चाइल्ड स्टोरीज। बच्चों कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिनके बाद हमेशा हम लोग जीरन का ही इस्तेमाल क्या करते हैं, उन्हीं में से एक है आपका एंजॉय भी। एंजॉय, अवॉइड, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, एंड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा हम लोगों को जीरन का ही इस्तेमाल करना होता है बच्चों। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर एंजॉयज शेयरिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरी, तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट, सी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लिखने वाली बात को लिखते रहिएगा, जो भी बात आपको लगे कि लिखने लायक है, मुझे नहीं पता है, तो जरूर लिख लीजिएगा। अगर लिखने का समय आपको नहीं मिल रहा है मेरे साथ साथ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार सेट आपको खुद से भी सोल्व करके देखना है जब मैं करा दूंगा पूरा। दिस इज द सिटी वेर एवर आई वर बोर्न 20 years ago। बच्चों थर्ड सेंटेंस में आया एगो, एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे। सुन लीजिएगा ध्यान से, एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो समझो सेंटेंस हमारा बनेगा सिंपल पास्ट। सो दिस इज द सिटी, वेयर एवर नहीं, सिर्फ वेयर आएगा सबसे पहली बात। दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मैं पैदा हुआ था 20 साल पहले। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पूरी तरह से करेक्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि शी इज द एल्डेस्ट बिटवीन द 4 सिस्टर्स, मतलब वो 4 बहनों में सबसे बड़ी है। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी गलती उसने कर दी। देखिए ये तो बात सही है कि एल्डेस्ट ठीक है, एक वर्ड होता है बच्चों एल्डेस्ट, एक होता है ओल्डेस्ट, दोनों का इस्तेमाल करते हैं बड़े के अर्थ में, लेकिन ये लगता है आपका सगे के लिए और ये लगता है आपका समाज के लिए। सबसे पहली बात, एक गलती और यहाँ पर है बच्चों, जो कि बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन सिर्फ 2 के लिए आया करता है, 4 के लिए नहीं। यहाँ 4 बहनें हैं, तो यहाँ पर शी इज द एल्डेस्ट, या तो आप यहाँ पर सिर्फ वो भी लगा दें, शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर, सारा काम खत्म हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर बिटवीन की जगह एमंग लगा सकते हैं, एमंग भी प्रीपोजिशन ही है, बिटवीन भी प्रीपोजिशन ही है, लेकिन बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ 2 के लिए करते हैं, एमंग का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो शी इज द एल्डेस्ट अमंग द 4 सिस्टर्स, यहाँ सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, सेंटेंस में गलती हो जाएगी सी पार्ट में। ये देखिए यहाँ पर हमें सजाना है सेंटेंस को, PQRS को सिस्टम से सजाना है बच्चों। अब देखना होगा कि क्या सिस्टम बनेगा, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कई बार इसको, PQRS को। कह रहे कि एज द नाइट एडवांस स्वामी फियर्स डीपन, जैसे जैसे रात होने को आ रही है स्वामी अंदर से डर रहे हैं। द मोस्ट हंटिंग वॉज लो हाउ हिज फ्रेंड मनी हैड सीन द डेविल इन द बनियन ट्री। He began to think of all ghost stories he had heard in his life. Money's face had gone white as a ghost before he had fainted. बच्चों सेंटेंस नंबर 5 में आपको देखना है कि सेंटेंस में मेरा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से नहीं। बच्चों ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि सेंटेंस का पहला हिस्सा आपका ए ही रहेगा, मुझे सिर्फ ए के बाद दिमाग लगाना है क्या आएगा। एज द नाइट एडवांस स्वामी फियर्स डीपन, He began to think of all the ghost stories he had heard in his life. ए के बाद आपका सी यहाँ पर परफेक्ट रहेगा, सी आपका एक में है। The most hunting was how his friend Money had seen the devil in the banyan tree. Money's face had gone white as a ghost before he had fainted. तो गैस यहाँ पे ACBD आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट।
वेयर डिड यू केम, लो जी बच्चों बहुत टुच्ची से दे दी है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म दे दी है बच्चों, डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, एक साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग नहीं किया करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डू डज जिसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो व्हेन डिड यू केम बैक नहीं, व्हेन डिड यू कम बैक सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए, आई वेंट टू द बैंक, मतलब मैं बैंक गया, टू विड्रॉ डैश मनी, निकालने कुछ पैसे। तो गैस यहाँ पर फ्यू का मतलब अगर लगाऊंगा तो फ्यू मतलब हो जाएगा बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि फ्यू आपका नेगेटिव सेंस देता है। नन का मतलब होता है कि कुछ भी ना निकालने के लिए, तो फिर बैंक गया क्यों। एनी भी हम लोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं जब सेंटेंस में नोट आ जाए, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं जिनमें आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आ जाए, तो ये भी नहीं आएगा। आपके पास बचता है सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन सम। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सम। दूसरी बात बच्चों, सम की एक खास बात ये भी है, सम एकमात्र ऐसा वर्ड है इन चारों में से जिसके साथ में बच्चों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं। काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी दोनों ही आ सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। माई मोम्स केक ऑलवेज मेक माई माउथ वाटर। तो गैस यहाँ पर ये एक ईडियम है। ईडियम का मतलब है बच्चों मुंह में पानी आना, यानी कि दिखने में कोई चीज स्वादिष्ट लगना। ओ आर ब्लैंड एंड डिस्गस्टिंग, जी नहीं, आर वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग। लीजिए पहला ही, सॉरी सेकंड आंसर उसका हो जाएगा बी। बी में इसका बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग जा रहा है। ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस एंड बिहेव्स लाइक अ स्टफ शर्ट। बच्चों ये भी आपका एक ईडियम ही है। पुराने ख्यालों का दिखावा करने वाला व्यक्ति, यानी कि ओल्ड ख्यालों वाला, पुराने ख्यालों वाला। हम्बल पर्सन, ओबेस पर्सन, पोम्पस, स्टबर्न। हम्बल मतलब विनम्र व्यक्ति, पोम्पस मतलब दिखावा करने वाला, ओबेस मतलब थुलथुल, और स्टबर्न मतलब जिद्दी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक होगी बच्चों। पूरी दुनिया को पता है ये बात, सेंटेंस जब हमारा नो सूनर से स्टार्ट हो, सेंटेंस जब हमारा नो सूनर से स्टार्ट होता है बच्चों, यानी कि किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आपको तुरंत बाद उसके हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। डिड लगा दो चाहे हैड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपका देन आया करता है, ठीक है। देन के बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक ही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर आपके नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ फिर से आपका ये आ गया है PQRS टाइप क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ABCD की फॉर्म में दिया गया है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने जब चारों ऑप्शन में ABCD रख दिया है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है। चारों ऑप्शन में A रखा हुआ है, तो ये कन्फर्म है कि पहला आंसर आपका A ही होगा। अमिष्का हैड बीन द मोस्ट प्रोमाइसिंग डिसाइपल एट तक्षशिला, ठीक है। As a result, they hatched a conspiracy against him and got him banished. His guru was so impressed with him that he asked other disciples to emulate him. This made some of them very jealous. तो गैस अब इसका जो है बहुत बड़ा अच्छा शिष्य है तक्षशिला का, उसका गुरु उससे खुश रहता था और सभी को कहता था कि उसके ऐसा बनो। तो इससे क्या होता था बच्चों, और शिष्य जो है उनका खून फूक जाता था, यानी कि दिल दुखी हो जाता था। तो गैस यानी कि कन्फर्म है कि यहाँ पर आपका ए के बाद सी आएगा, और ए के बाद सी आपका सिर्फ बी में आ रहा है, और बच्चों यही इसका आंसर होगा बस। अगला बच्चों आपका वोकेबलरी से आपको बताना है कि सेंटेंस में इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा। मोर्टल बोलते हैं बच्चों नश्वर को, मृत को, जिसमें जान ना हो, उसे बोलते हैं मोर्टल, यानी कि एक तरह से मरने के अलावा, मरने के आसपास जानलेवा या घातक। तो बिनाइन, जेंटल, डेडली या लिवली। तो गैस यहाँ जो इसका मीनिंग हो जाएगा पूरा, वो हो जाएगा आपका डेडली, घातक। तो साफ पता चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाकी सब तो कोई फिट नहीं बैठ रहे हैं। बिनाइन माने उदार, जेंटल माने उदार, लिवली माने जिंदा दिल,
बस यही इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, उसने इनडायरेक्ट बनाया हुआ, आपको डायरेक्ट बनाना है। क्या कह रहा है बच्चों? शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड फेल्ड पुअरली इन द एग्जाम। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या इसका प्रॉपर आंसर रहेगा बच्चों। शी सेड अलास हाउ पुअरली हैव आई फेयर्ड इन द एग्जाम। शी सेड हाउ, बच्चों यहाँ पर तो ये दो तो कम से कम नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होना है, लेकिन यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेटरी बना हुआ सेंटेंस, ये वाला भी और ये वाला भी, तो आपका ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस का आंसर बचा सिर्फ आपका डी, आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। A study on vehicular pollution dash revealed some startling facts। स्टडी करना वेहिकुलर पोल्यूशन के बारे में या फिर उसके ऊपर, रिवील्ड सम स्टडिंग फैक्ट्स। सो गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टडी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद वाले को हम वैसे भी कुछ नहीं मानते सेंटेंस में। स्टडी के हिसाब से यहाँ पे आपका वर्ब आना है। तो गाइस स्टडी सिंगुलर है, तो आपका सिंगुलर ही वर्ब आएगा। सबसे पहली बात, सिंगुलर वर्ब हमारे पास यहाँ पर हैज है, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रहा है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, ये दो होने से रहे। यस गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से वोकैबुलरी आ गया, डिजेक्टेड दिल टूटना, उदास होना, दुखी होना, निराश होना, हताश होना, बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे। चीयरफुल खुश होना, बाकी सभी आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपको बताना था एंटोनियम्स, डोलफल, मोरोसे, मूडी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों, एंटोनिम्स नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फिर वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना हुआ है। फादर आस्क्ड द मशीन मैकेनिक हाउ मच ही हैड टू पे फॉर द रिपेयर। फादर सेड टू द मैकेनिक हाउ मच टू पे। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, उसने हैड का इस्तेमाल किया है। आप लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म का या फिर हैजब का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर बच्चों ही आया है, तो वो चेंज हुआ होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट का फादर है। तो गैस ये आपका हो सकता है आंसर, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन नो चेंज चल सकता है काम, लेकिन शुरुआत में पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, बाद में सब्जेक्ट होता। यहाँ भी वही गड़बड़ी हुई है। तो गैस इसका आंसर आपको बचेगा सिर्फ आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन, सॉरी। ही टोल्ड द कंपनी टू स्टार्ट द प्रोग्राम देन। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, उसने देन करा पहले, तो देन को देखो नाउ कितने वो रखा है, इसमें है, इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कम से कम दो ऑप्शन आपके एक छोटे से वर्ड की वजह से बाहर हो गए हैं। अब आपको 50-50 पर खेल खेलना है। ही सेड टू द कंपेयर, ही सेड टू द कंपेयर डैश। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस इंपेरेटिव है, क्योंकि डायरेक्ट टू से जुड़ा हुआ है, तो सेंटेंस ये होगा आपका आंसर। ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ये आपकी इंपेरेटिव ये है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द डोरबेल इंटरप्टेड डैश चैन ऑफ थॉट्स। तो भैया डोरबेल ने जो है मेरे चैन ऑफ थॉट्स को, यानी कि मैं जो आराम से सोया हुआ था, उसने मुझे इंटरप्ट किया, रोका, बीच में बाधा डाल दी। बच्चों ये आपको बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा। द डोरबेल इंटरप्टेड माई चैन ऑफ थॉट्स। माई चैन ऑफ थॉट, यहाँ पर बच्चों आगे क्योंकि नाउन आ रहा है, चैन आपका एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसी एडजेक्टिव की जरूरत है। माई आपका एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अस हमारा ऑब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पॉजेसिव केस है। सिंपली आपके पास बचता है केवल माई, इसका आंसर आपका हो जाएगा माई ही करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है यहाँ पर, As the bonsai dash, it is trimmed from time to time to stop it from growing too big। यानी कि जब बोनसाई बढ़ता है तो उसको ट्रिम करते रहना चाहिए, ये कहना चाह रहा है बच्चों। एज द बोनसाई डैश, बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंटेंस हमारा नॉर्मली फॉर्मेशन पे चल रहा है, इज आ रहा है आगे,
यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, तो मुझे प्रेजेंट में लेके चलना होगा। कम से कम हैड नहीं लगा सकता हूँ और ग्रू नहीं लगा सकता हूँ। हैड हमारा पास्ट में होता है, ग्रू हमारी सेकंड फॉर्म है। अगर मैं विल लगाऊंगा तो सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर में, जबकि हमें फ्यूचर में नहीं, सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट बनाना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर अगले पर, जो है आपका एक्टिव और पैसिव। तो कैसे आपको सोल्व करना है एक्टिव पैसिव, उसको सीखते हैं बच्चों ध्यान से। यहाँ पर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंसेस में कोशिश करा करें कि आप सेंटेंस को सिर्फ रेस से बाहर निकालें, उनको बनाने की कोशिश कभी भी ना करें। गिव हिम क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। सो गैस सेंटेंस को सिर्फ हमें बनाना है, रेस से बाहर निकालना है। सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू हुआ है, जो भी एक्टिव पैसिव हमारा डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग लेट से बनाया करते हैं। तो क्या इसको लेट से बनाएंगे। लेट हमारा बस एक ही में है, किसी और में है ही नहीं। लेट हिम बी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। एक मात्र इसका आंसर हुआ यहाँ पर सी, और कोई इसका आंसर होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द मैनेजर सेड टू हिज स्टाफ डोंट बी लेट फॉर वर्क और योर सैलरी विल बी डिडक्टेड। बच्चों यहां पर सेंटेंस को बनाइएगा, देखिए एक तरह से इंपेरेटिव ही है ये भी। तो गैस द मैनेजर टोल्ड हिज स्टाफ, सभी में टोल्ड आ रहा है, टोल्ड हिज स्टाफ, टोल्ड हिज स्टाफ, टोल्ड हिज स्टाफ, टोल्ड हिज स्टाफ। अब अगर आपको डोंट को उठाना है तो नोट आपका टू से पहले आएगा। यहाँ पर नोट आया है लेकिन यहाँ पे बी टू नहीं आया है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके आपको टू का इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहाँ नहीं आया है। यहाँ आया है लेकिन नोट बाद में आया है, ये बाहर हुआ। यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी नोट बाद में आया है, ये भी बाहर हुआ। नोट जो है टू से हमेशा पहले आएगा, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला वोकैबुलरी बेस्ड है, सिर्फ सिंपल सा वोकैबुलरी है, हैप्लेस, HAPLESS यानी कि अभागा, दुर्भाग्यशाली। आपको बताना है सिनोनिम्स। तो कैसे हो जाएगा अनलकी, अनटाइडी माने गंदा, हैप्पी माने खुश, फॉर्चुनेट मतलब सौभाग्य। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी करेक्ट। 23rd में फिर से आपका एक्टिव पैसिव कह रहा है कि द कंपनी इज गिविंग अ प्रमोशन टू ऑल इफिशिएंट वर्कर्स। बच्चों यहाँ पर आपको देखना होता है कि कौन सी वर्ब वो इस्तेमाल कर रहा है, बस सारा खेल उसी का ही है। उसने लगाया इज एम आर प्लस ING, आपको ढूंढना है, इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको ढूंढना है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है, पहले में वॉज वर आ गया है, तीसरे में विल भी आ गया, सेकंड में, थर्ड में आर आया लेकिन बीइंग नहीं आया। आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ डी। ये फायदा है एक्टिव और पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कि आपको सिर्फ सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है। थोड़ी सी मेहनत फिर जिंदगी भर कमाई। यस, तो इंटरेस्ट जगाइए अपना और फिर काम करना शुरू कीजिए उस पर। मानव यूजुअली इज गेटिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। गैस यहाँ पे बात आदत की हो रही है कि मानव जो है सुबह 6 बजे उठता है मॉर्निंग में, ये कहना चाह रहा है वो। तो गैस एक आदत की बात की जा रही है कि क्या उसकी आदत है। लाइक मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, 4:20 पर, तो ये मेरी आदत है। अभी भी लगभग यही समय हो रहा होगा इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। थोड़ा सा समय ऊपर हो गया हो क्योंकि मैं 4:30 बजे से लगा हुआ हूँ काम पे अपने। ये देखिए 5-8 हो रहे हैं अभी भी। मानव यूजली इस गेटिंग अप नहीं आएगा बच्चों, सेंटेंस को सिंपल पर आदत बनाएंगे तो गेट्स अप आपका आ जाएगा सिंपल ही। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बस, यानी कि ए पार्ट में ही एरर है। अगला है वोकेबलरी, वर्ड है आपका हॉरेंडस यानी कि बहुत अधिक बुरा। आपको बताना है एंटोनियम्स। ऑफुल तो नहीं होगा तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा शुड बी, गेस्टली भी। आपका आंसर हो जाएगा प्लीजेंट मतलब खुशनुमा। और गैस 1/4 हिस्सा आपने सेट का कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पर सेंटेंस 100 होते हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं। सेंटेंस नंबर 26 में आपका आ गया है इडियम्स। बक्स मी, किसी को गुस्सा दिलाना या तंग करना। हिंडर्स माई वर्क, गिव्स एनकरेजमेंट, गिव्स असिस्टेंट, इरिटेट्स मी यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना किसी को, चिड़चिड़ाहट पैदा करवाना किसी को। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों डी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट।
आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो आपका फिर से PQRS आ गया है यहाँ पर सेंटेंस में, फिर से सभी का ऑप्शन आपका ए है, यानी कि कंफर्म है कि इसका आंसर ए से शुरू होगा। मदर टोल्ड मी दैट अवर न्यू नेबर हैड अ डॉटर ऑफ माई एज। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारा जो नया नेबर है उसकी एक डॉटर है जो कि मेरी ही उम्र की है। आई वॉन्टेड टू रन आउट एंड मीट, आई वॉज ओवरजॉयड टू हियर इट। बिफोर आई कुड डू सो मदर सेड दैट द गर्ल कुड नेदर वॉक नॉर टॉक। तो मुझे बड़ी खुशी मिली ये सुन करके, आपको भी मिल रही होगी खुशी। तो मैं चाहता था कि मुझसे जाकर के मिलूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आके बताया कि वो लड़की ना तो बोल सकती है ना ही चल सकती है। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी, पूरी तरह से करेक्ट। 28 बच्चों आपका एक इडियम है, ब्रेक अ लैग। बच्चों ब्रेक अ लैग आपका है, जिसका मतलब होता है बच्चों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना अपनी। टू कॉज एन एक्सीडेंट, टू विश गुड लक, टू फ्रैक्चर ए लेग, टू विश इविल। बच्चों सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, टू विश गुड लक, यानी कि आपका जो आंसर बैठता है वो बैठ जाएगा बच्चों बी करेक्ट। व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, पैसिव बनाना है आपको, हैज हैव साथ में बीन भी ढूंढना होगा। सो व्हाट मेडिसिन हैव आई बीन गिवन यू, सेंटेंस में ये भी होना चाहिए था, हालांकि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाकी सामान पूरा है, हैज है भी आ गया, बीन भी आ गया। मुझे बाकी ऑप्शंस को देखना होगा एक बार, वरना तो मैं फिर इसी ऑप्शन पर लौट करके वापस आ जाऊंगा। बट मेडिसिन आई हैव बीइंग, बच्चों यहाँ पर बीइंग आ गया है, हैज के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आया करती है, इस बीइंग नहीं आएगा, वॉज बीन नहीं आएगा। बस बच्चों एकमात्र ऑप्शन आपका पहला ही सही है। फिर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बस यही फंडा है। द कैवलकेड हैड स्कार्सली कवर्ड अ किलोमीटर देन, बच्चों यहाँ हो गया है गलत आपका, बिल्कुल टुच्चा सा एरर आपका है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी सेंटेंस में आपका हार्डली स्कार्सली वर्ड दिखाई दे तो इनके साथ में आपका बेफिक्र होकर के पेड कंजक्शन वैन आपका आया करता है, देन नहीं। तो यहाँ सेंटेंस में आपके हो गई है एरर, चली जाएगी आपके सी पार्ट में। यू सेड टू मी विल यू डांस विद मी, बच्चों फिर से यहाँ पर सेंटेंस आपका डायरेक्ट में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो आपको इस्तेमाल करना होगा कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके इफ या वेदर का, जो कि यहाँ नहीं आया है, यहाँ आया है फिर इसमें शामिल है, यहाँ नहीं आया है रेस से बाहर है, यहाँ भी आया है, दो सेंटेंस रेस में शामिल हुए। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से हो जाएगा आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल को हम लोग वुड कर दिया करते हैं, तो यहाँ नहीं किया गया है, बस आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, फुल्ली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दिस वर्किंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग, तो जो वर्किंग टास्क है बच्चों ध्यान देना, लास्ट में इस्तेमाल किया दिस का। बच्चों दिस और दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इनके साथ में हमेशा अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर डायरेक्ट नहीं भी लगानी हो तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आया करती है, जबकि यहाँ पर टास्क तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपके सिंगुलर नहीं आई है। यहाँ पर आर की जगह इज होना चाहिए था, तब सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर हो गई। अगला बच्चों एक्कस्टम, एक्कस्टम का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज का आदी हो जाना, उसकी आदत पड़ जाना, हैबिचुएटेड हो जाना। आपको बताना है सिनोनिम्स, तो बच्चों सिनोनिम्स इसका आपके सामने ही है। हैबिचुएटेड यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से कंफर्म। यस, डिस्टर्ब तो आपको पता ही है बच्चों, परेशान करना, एक्सपेल किसी को बाहर निकालना। डेलीगेट बोलते हैं अधिकार किसी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दे देना, यानी कि मैंने काम आपको बताया, आपने उसे नीचे वालों को सौंप दिया, इस तरह से। प्लीज गिव योर सजेशंस डैश इंप्रूविंग योर सर्विसेज, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आपकी प्रॉपर रहेगी। बच्चों जब भी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स आपका आता है तो बहुत सारे रोल प्ले करता है आपका पिछला और अगला वर्ड भी, केवल ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना दिमाग लगाएं और लगा दें।
बच्चों सजेशन के साथ में हम लोग सजेस्ट के साथ में या तो हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं टू लगा भी दूं तो फर्स्ट फॉर्म मेरे पास नहीं है, एक बड़ी गलती। दूसरी बात बच्चों ध्यान देना है, सजेशन के साथ में हम लोग फोर प्लस जीरो लगाया करते हैं, जो कि मेरे पास है, तो यहाँ इसका आंसर लगा दूंगा मैं डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि द प्रोसिक्यूटर सेड टू द वॉचमैन वर यू प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया है वर से, वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा फर्ज बैठता है कि हम लोग इफ या वेदर का भी इस्तेमाल करें। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में दोनों आगे हैं। अब देखिए 35 का एकमात्र आंसर रह जाएगा आपके पास में ए, और मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे ना लगाया और ना लगाना पड़ा। आपको भी एग्जाम में यही रणनीति के साथ में जाना है। इन 6 सेट को करने के बाद में आप लोगों के अंदर काफ़ी ऊर्जा पैदा हो जाएगी। अगर आप लोगों को यहाँ पर एमबी बुक का फुल सेट सोल्यूशन चाहिए, जिसमें मैं आपको 195 हेड वाला सोल्यूशन, 197 हेड वाला सोल्यूशन, 209 सेट वाला सोल्यूशन तीनों प्रदान कर रहा हूँ सिर्फ 999 रुपये में, और आपने जो पैसे दिए हैं ये भी आपके माइनस हो जाएंगे। सो गैस, बहुत शानदार सोल्यूशन। एमबी बुक को करने के बाद में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है, और अगर इस अंदाज में करेंगे तो और भी अच्छे से। यहाँ आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ए तो रहेगा ही पहला, आई हैव समथिंग सीरियस टू टेल यू एंड वांट यू टू पे अटेंशन। मेरे पास कुछ ऐसा मुद्दा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, आई विल फाइनली लेट यू होल्ड इन योर हैंड द प्राइसलेस रोलैंड रूबी रोथ थाउजेंड्स ऑफ पोलैंड। इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अवर रोलैंड फैमिली। सो गाइस, ये मामला है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रोलैंड फैमिली के लिए, ये कहना चाह रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ए के बाद मुझे डी ही नजर आ रहा है, उसके बाद कहानी बनेगी डी के बाद बी की। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी, पूरी तरह से करेक्ट। अब लगातार वोकेबलरी है आपकी, बड़ा शानदार वर्ड है। पहला वर्ड है फ्लॉन्ट, यानी कि गर्व से दिखाना। फ्लैश, सपोर्ट, कवर, बूस्ट, बोस्ट, एंटोनिम्स बताना है, तो इसका आंसर कवर हो जाएगा। इसका मतलब दिखाना, इसका मतलब कवर यानी कि ढकना, तो ये इसका प्रॉपर एंटोनिम्स हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। 37 का आंसर सी। अगला वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है बच्चों चौकन्ना हो जाना, सावधान हो जाना बिल्कुल, और आपको बताना है एंटोनिम्स। उसका हो जाएगा आपका हीडलेस, लापरवाह। 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। केयरफुल माने सावधान, टैक्टफुल मतलब चालबाज, हार्मलेस हानिकारक, हानि रहित। अगला एंथुसिज्म, यानी कि एक तरह से उत्साह या ऊर्जा। सिनोनिम्स बताना है। पहला वर्ड एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंतित या चिंता। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, ये एक इसका प्रॉपर मीनिंग मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है आपका जील माने उत्साह। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चों एक तरह से जिज्ञासा टाइप, मतलब आप बड़े उत्साहित थे कि किस तरह से सेट सोल्व कराया जाएगा, क्या कुछ तरीका रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, जिन्होंने मुझसे यूट्यूब पर भी ना पढ़ा हो, वो डायरेक्ट मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आके पढ़े हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बड़े मेहनती बच्चे बच्चों हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेहनती नहीं हैं, लेकिन उनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है तो मैं जानता हूँ कितने मेहनती बच्चे हैं हमारे वो। सो गाइस, चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। अब यहाँ आपके लिए एक क्लो टेस्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी। इफ यू परसिस्टिंग इन डूइंग व्हाट यू आर, यू मे लैंड इनटू ट्रबल। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात खड़ी कर दी उसने यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस नंबर 40 में। बच्चों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी उसने यहाँ पर आपके सामने, कि उसने कहा इफ यू परसिस्टिंग, यानी कि सब्जेक्ट लगा रहा है, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहा है। अगर आपको मेरा एक फंडा याद हो तो मेरे फंडे में मैंने साफ क्लियर किया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों हैंडीकैप वर्ब है, यानी कि बिना सहारे के चल ही नहीं सकती हैं। आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना सहारे के नहीं चल सकती हैं। इनको चलने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत रहती है, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। यस,
तो गैस यहाँ आपका लेक्चर 1 होना बहुत ज़रूरी था, जो कि आपने नहीं ढूंढ पाया। सो गैस सेंटेंस में आपको इसको सिंपली लेके चलना होगा। इफ़ यू परसिस्ट, बस सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ, इजंट इट। बच्चों ये पोएम आपने खुद लिखी है, क्या नहीं लिखी है? तो हैवंट यू, सेंटेंस इजंट इट से नहीं बनेगा। हैवंट यू सेंटेंस में डी पार्ट में गलती है। अगला वर्ड है बच्चों वोकैबुलरी से टेनासिटी, आपको बताना है साइनोनिम्स। बच्चों इसका मतलब होता है सख्त, बिल्कुल दृढ़ता के साथ में। साइनोनिम बताना है तो इसका हो जाएगा फॉर्मनेस, ये कायरता, डरपोकपन, सुस्तता। आपका आंसर बचा सिर्फ सी। As a child, I used to spend a lot of time with my grandparents. तो बच्चों जब मैं बच्चा था, ये कहना चाह रहा है, आपने बचपने की बात बता रहा है। तो बच्चों बचपने की बात बताने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सेंटेंस को पास्ट में लेके चलें। यूज्ड टू, वैसे भी बच्चों यूज्ड टू का हम लोग प्रेजेंट में कभी कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब सेंटेंस में यूज्ड टू हो, इसका कोई प्रयोग हमारा प्रेजेंट में नहीं है, ध्यान रखें। अगर हमें यूज़ करना भी है तो हम लोग यूज़ से पहले, यानी कि यूज़ से पहले हम लोग इज एम आर वोज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यस, तब जाकर के सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका गलती हो जाएगी, गलती आपका करेक्ट करने के लिए डी पार्ट में हमने लगा दिया है। नेहा सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टुडे। बच्चों सबसे पहले तो टुडे को दैट डे बदलिए, जो कि पहले में नहीं बदला है, दूसरे में नहीं बदला है, तीसरे और चौथे में है, ये दो रेस से बाहर। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से नेहा एक लड़की है, लड़कियों के लिए शी आएगा, शी दोनों में ही है। शी के साथ वो आया करता है, वर नहीं। बस इतना इनफ है बच्चों बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम लोग सुधर चुके हैं, समझ चुके हैं बच्चों। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। आई वॉज लाफ्ड, गैस आपको बनाना है इसका एक्टिव। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि लाफ के साथ एट लगाया गया है, साथ में बाय भी। एक्टिव बनाते समय भी लाफ के साथ एट आपका बना रहेगा, बाय यहां से हट जाएगा। माई फ्रेंड लाफ्ड एट, बिल्कुल चल रहा है, सही काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस बीइंग होता। लाफ नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती, तो यहाँ पे इज एम आर होता। आर लाफिंग नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस ये ऑलरेडी एक्टिव में है। आपकी मजबूरी बन जाएगी सेंटेंस का सिर्फ ए आंसर लगाने की। ए इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्लोथ टेस्ट से है, इसको पकड़िएगा ध्यान से बच्चों। क्लोथ टेस्ट को सुन करना सीखिएगा मेरे साथ में। हालांकि क्लोथ टेस्ट की मैंने ऑलरेडी एक सीरीज शुरू की हुई है, जो एमबी बुक से ही आपका लेटेस्ट बुक से चल रही है। 2022 के सेट का क्लोथ टेस्ट करा रहा हूँ। पहली लिस्ट जाएंगे आप लोग तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर 100 क्लोथ टेस्ट सीरीज के नाम से। इसके अलावा बच्चों किरण बुक से मैंने ऑलरेडी 1400 क्वेश्चन क्लोथ टेस्ट के, 250 क्लोथ टेस्ट, 127 वीडियो सोल्व कराई हैं। आप उनको बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं, वो पेड में है। ओनली 199 में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहुत कुछ हमने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको बच्चों। चलते बच्चों क्लोथ टेस्ट पर, साथ में उसके ऑप्शंस पर। कह रहा है कि मैनी ईयर्स अगो हाई अप अमंग डैश ओल्ड स्विस माउंटेन्स देयर लिव्ड अ मैन लिव्ड विलियम टेल। He was a dash hunter and considered to be the best shot in the dash land. At that time, the country was ruled by a dash named Gessler. Gessler was very proud of the power and that he had dashed his people. He made many harsh laws which the people had to dash. He had his pet hat placed on a tall pole and ordered that anyone who dashed it. बच्चों मोस्टली स्टोरी हमारी चल रही है पास्ट में, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से वो जो दुष्ट राजा था अपनी प्रजा पर जुल्म किया करता था, उसके ऊपर कहानी है। तो कोई इतना हार्ड नहीं है। शुरू करते हैं बच्चों करना। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। ऑप्शंस को मैं यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बताता भी चला जाऊंगा, जो क्वेश्चंस हमारे सामने नहीं रह पाएगा उसके लिए। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैनी ईयर्स अगो हाई अप अमंग डैश। ऑप्शन है हमारे पास में बच्चों यहाँ पर
ए द एन 1 46 का मैनी ईयर्स अगो हाई अप अमंग द ओल्ड स्विस माउंटेन। बच्चों माउंटेन्स की बात हो रही है, बात हो रही है डेफिनेट चीज की। डेफिनेट चीजों से पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा कंफर्म द। ऑप्शन से जब जाएंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। माउंटेन, एक माउंटेन था जहां पर एक विलियम टेल नाम का व्यक्ति रहता था। ही वॉज अ डैश, ही वॉज अ डैश, ही वॉज अ, ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगी बात। ही वॉज अ क्लेम, रिनो, नेम्ड या वैलिड, यानी कि वो डैश था। अब किस चीज में था ये देखना होगा। ही वॉज अ रिनोड हंटर, यानी कि वो एक प्रसिद्ध या फेमस हंटर था, यानी कि आसपास में उसका नाम फैला हुआ था, ये कहना चाह रहा है। चलिए अच्छी बात है। एंड कंसिडर टू बी द बेस्ट शॉट इन द डैश लैंड, और माना जाता था उसको डैश लैंड का सबसे बेस्ट हंटर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टोटल, एंटायर हो सकता है, ओवरऑल मीनिंग, कंबाइंड दो के लिए लगता है, तो एंटायर लैंड। तो उस लैंड का वो सबसे बेस्ट डैश था, शूटर था। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ नेम। बच्चों उस समय पर कंट्री को शासन चलता था एक डैश के साथ में, जिसका नाम है जेसलर। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत घमंडी है, बहुत रूडली बिहेव करता है, तो हमें इस तरह का वो वर्ड लगाना है। स्लेव, बॉस, किंगपिन या टायरेंट। तो बच्चों उस समय में जो रूल किया जाता था वो एक स्लेव गुलाम के द्वारा तो नहीं, बॉस के द्वारा भी नहीं, किंगपिन, बच्चों किंगपिन बोलते हैं किसी छोटे मोटे दल का कोई हेड। और ये जो टायरेंट है बच्चों, टायरेंट लगता है एक अत्याचारी शासक, तो यहां मैं इसको लगाना चाहूंगा। टायरेंट नेम्ड जेसलर, जेसलर वॉज वेरी प्राउड ऑफ द पावर दैट ही हैड डैश हिज पीपल। तो उसको अपनी पावर पर बहुत घमंड था, जिसको अपने पीपल पर डैश करता रहता था। अबाउ, अलोंग, ओवर, बिसाइड, मतलब उनके ऊपर दिखावा करता रहता था बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर। अबाउ का मतलब होता है जस्ट बिल्कुल ऊपर से, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ओवर करेक्ट। तो बच्चों पावर ओवर पीपल मतलब लोगों के ऊपर ताकत दिखाना, लोगों के ऊपर ताकत दिखाना, शोबाजी करना, किसी गरीब को दबाना, ये कह सकते हैं। ही मेड मैनी हार्श लॉज विच द पीपल हैड टू डैश। उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हुए थे जिनको लोगों को डैश करना पड़ता था। बच्चों डैश करना पड़ता मतलब उनको मानना पड़ता था। तो ऑप्शन हमारे पास में परफॉर्म करना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता था, ओबे करना पड़ता था, उनको मानना पड़ता था, आज्ञा पालन करना पड़ता था। सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही हैड हिज हैड, उसने उसके पास एक हैड थी, प्लेस्ड ऑन अ टोल पोल, एक लंबे खंबे पे लगा रखी थी, एंड ऑर्डर्ड, और आगे दे रखी थी कि कोई भी यहाँ से गुजरे, हु डांस दैट वे शुड बो टू हिज कैट हैड, उसकी टोपी के सामने झुक जाए। हु डैश, हु पास्ड, हु विल पास्ड, हु विल पास, पास या हैज पास्ड। तो गैस कन्फर्म है कि इसका आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी पूरी पास्ट में ही चल रही है। पूरी कहानी जब पास्ट में चल रही है तो हम लोग इसको पास्ट में ही लेके चलेंगे। तो हु पास्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हु पास दैट वे शुड बो टू हिज हेड, वन डे विलियम टेल डैश टू पास दैट वे। एक बार विलियम टेल वहां से गुजरे, विलियम टेल हैपन। बच्चों अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये फ्री के नंबर हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर ये फ्री के नंबर मिले, यहाँ पर भी फ्री के नंबर मिलेंगे, क्योंकि हैपन्स प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये प्रेजेंट में हुआ, ये प्रेजेंट में हुआ, तो ये 2 नंबर फ्री के हैं। और अगर बच्चों 10 नंबर वाले क्लोट टेस्ट में आपको 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म पता है, तो आप 10 के 10 नंबर पर इसके लीजिएगा। भगवान ना करे बाकी आपके 8 के 8 गलत चले जाए, तो ना आप नुकसान में रहेंगे ना आप फायदे में, वो आपके 2 नंबर लेके चला जाएगा। तो गैस ये आदत आपको घर से डाल लेनी है। जब तक वहां पहुंचेंगे आपका 8-9 का स्कोर आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
यही है सबसे बेस्ट बात हमारी कोलोटस सीरीज की। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विलियम टेल हैपेंड टू पास दैट वे, द सोल्जर ऑन ड्यूटी, जो सोल्जर थे ड्यूटी पर, आस्क हिम टू बो और फेस द डैश, उन्होंने कहा उसको झुकने को और फेस द डैश, नहीं तो फिर उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहे, ये कहना चाहोगा उन्होंने। फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, करेक्शन। बच्चों वैसे तो फेस द कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी वही होता है, तो अपने किए का परिणाम भुगतना। अब आगे देखते हैं बच्चों ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। बट विलियम टेल हार्डली रिफ्यूज्ड एंड सैड ही वुड नेवर शो डैश टू अ हेड, उसने मना कर दिया और सैड ही वुड नेवर शो डैश टू अ हेड, नेवर अपील, प्रेयर, एटीट्यूड और सर्विट्यूड। तो कैसे ऑप्शन हमारे पास हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। पहला आ जाएगा नेवर अपील, अपील मतलब अपील ही करना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रेयर, प्रार्थना करना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में एटीट्यूड, मतलब किसी चीज के प्रति आपका बर्ताव या रवैया। तो ये भी नहीं होगा। अगला है बच्चों हमारे पास ऑप्शन सर्विट्यूड, मतलब गुलामी की तरह से। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट, डी आंसर हो जाएगा सर करेक्ट। चलते बच्चों अगले क्लोज टेस्ट की तरफ, जो कि फिर से आपका एक 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट है। अच्छा है। आई हैडन टोल्ड माई मदर दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग डैश, मैंने अपनी माँ को नहीं बताया कि एक फ्रेंड जो है डैश आ रहा है। बच्चों यहाँ पर जो मेन वर्क है काम करेगा आपका, वो करेगा फ्रेजल वर्ब वाला फंक्शन, क्योंकि कम आपका आ रखा है। उसके बाद आपको कोई प्रपोजन लगानी है, कम अप, कम ऑन, कम ओवर, कम टू। बच्चों यहाँ अगर मैं ऑप्शन से बात करूँ तो ऑप्शन में मेरे पास में है पहला कम अप। और जो कम अप का मतलब होता है, कम अप मतलब किसी परिस्थिति का सामना करना या फिर किसी परिस्थिति के सामने आना। यस, कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके सामने आ गई है उसके लिए लगाते हैं। अगला है कम ऑन, किसी को अंदर बुलाना। अगला है कम ओवर, किसी के घर आना। कम ओवर मतलब किसी के घर आना, तो आपका कम ओवर ही यहाँ पर हो जाएगा। कम टू, आगे जाना। तो गैस आई हैडंट टोल्ड माई मदर दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग ओवर, आई वॉज टू टेरिफाइड दैट शी माइट डैश, मैं बहुत डरा हुआ था कि वो जो है डैश हो जाएंगे इन टू द रूम एंड वॉज स्टार्ट करेंगे पिक्चर्स ऑफ अस। बच्चों जबरदस्ती घुसने के लिए हम लोग आते हैं इनटू, शी माइट डैश। अब बच्चों यहाँ पर अभी तो सिर्फ मॉडल वर्ब आई है, और मॉडल वर्ब की खास बात यह है बच्चों कि वो वर्ब लिए बिना नहीं मानती, मेन वर्ब लिए बिना नहीं मानती है मॉडल वर्ब। तो ये खास बात है मॉडल वर्ब की। तो बच्चों यहाँ देखते हैं कि क्या आपका आंसर रहेगा प्रॉपर। बर्स्ट, इरप्ट, विजिट या एक्सेस। बच्चों पहला जो वर्ड है हमारा बर्स्ट, साथ में इनटू भी लगा हुआ है, मैं सबके साथ इनटू लगाता चलूंगा, मीनिंग बताता चलूंगा आपको। बर्स्ट इनटू मतलब बच्चों किसी स्थान में बिना कुछ खटखटाए, बिना कुछ पूछे प्रवेश कर जाना किसी कमरे वगैरह में। तो वो बहुत डरा हुआ था इस बात से कि कहीं उसकी माँ जो है रूम में ना जाए और क्लिकिंग ना शुरू कर दे उनकी पिक्चर। अगला बच्चों इरप्ट इनटू, इरप्ट इनटू हो जाएगा जो चिल्लाना डर के मारे। विजिट इनटू मतलब घूमने जाना। एक्सेस इनटू मतलब पहुंच होना, कहीं तक आपकी पहुंच होना। तो हालांकि एक्सेस के साथ इनटू नहीं आता है, में टू आया करता है खाली। तो ये भी रजिस्टर बार हुआ, ये भी आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। एंड स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर ऑफ अस, और पिक्चर लेना शुरू कर देंगे मम्मी हमारी डैश्ड ऑन ओवर फेसेस। अब बच्चों यहाँ पर आपका आ रहा है इन, ये डैश इन ओवर स्टडीज। अब ये इन आपका काम करेगा, क्या काम करेगा ऑप्शन से पता चलेगा। असिस्टेड, जो असिस्टेंट मतलब होता है सहायता देना, लेकिन सर इन नहीं, असिस्टेड टू।
तो यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा। यस, अगला है बग, इसकी भी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला है बच्चों प्रोवोक, मतलब किसी को उकसाना, भड़काना। एनग्रोस के साथ में इन आपका आया करता है, जिसका मतलब होता है बच्चों तल्लीन होना, डूब जाना, गाने गाना, डूबा डूबा, याद है, या फिर पढ़ाई करना बिल्कुल डूब करके, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे बात पढ़ाई की हो रही है। एनग्रोस इन ओवर स्टडीज, प्रोबेबली with the most costly dash on faces, communications, impression, renditions, expression। 59 मीनिंगफुल पे जाएंगे आप, खाली मीनिंगफुल लेकर के जाएंगे। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, इंप्रेशन मतलब प्रभावित, किसी को करना। इसके सारा खेल वोकेबलरी का ही है बस, और कोई यहाँ पर खेल नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। रेडिशन मतलब प्रस्तुति की चीज की देना। एक्सप्रेशन मतलब जो आपके चेहरे से लगते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑन ओवर फेस। इवन दो मदर हैड मेड अ डैश विद मी, इवन दो मदर हैड मेड अ डैश विद मी। ट्रांजेक्शन, पैक्ट, एग्रीमेंट, तो माँ ने जो है मेरे साथ में एक एग्रीमेंट किया था, ये कहना चाह रहा है बच्चों। यहाँ पर 60 का आंसर आपका हो जाएगा बी भी करेक्ट। लेकिन यहाँ पर बच्चों पैक्ट भी हो सकता है, पैक्ट विद मी। एग्रीमेंट बच्चों समझौता होता है, जब दो लोगों के बीच में कोई बात को लेकर के हो, उसे बोलते हैं समझौता करना। लेकिन बच्चों पैक्ट का मतलब हो जाएगा एक तरह से, एक बात और यहाँ पे बच्चों, एग्रीमेंट ना लगाने का कारण जो इससे बड़ा हो जाएगा, जो मैं बताना चाह रहा था, वो बच्चों ये है कि यहाँ पर पहले आपका आर्टिकल अ आ रहा है और एग्रीमेंट आपका वाउल है, इसके साथ में बच्चों आपका एन आना चाहिए था, तो ये वैसे भी नहीं आएगा। अब तो कन्फर्म है कि बी लगाइए बेफिक्र होकर के। नॉट टू क्लिक एनी फोटोग्राफ्स डैश ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो बच्चों ये हमारा तय हुआ है कि कोई भी फोटोग्राफ नहीं लेंगे आप एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन को छोड़ करके। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अब यहाँ पर जो दे रखे हैं वर्ड उनको समझिए क्या मीनिंग है इनके। पहला वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना। दूसरा वर्ड है हमारा एक्सेप्ट, जो कि एक प्रपोजिशन है, जिसका मतलब होता है बच्चों सिवाय। तीसरा है बच्चों हमारा एक्सपेक्ट, उम्मीद, जो कि आपका एक वर्ब है। और अगला एग्जेम्प्ट, टैक्स वगैरह में छूट, like birthday and festivals, and these dash had to be approved before being printed together more along to, and these two had to approved। तो गैस यहाँ पर 62 में आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि किसी की अनुमति लेकर के फोटो खींचना। तो गैस यह आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि एडवर्ब TO वाला। प्रिंटेड और मेड डैश कोलाज, बच्चों कोलाज बोलते हैं छोटी छोटी फोटो को इकट्ठा करके जब हम लोग फ्रेम बनवाते हैं उसको बोलते हैं कोलाज। एंड मेड फॉर बाय ऑन टू, और प्रिजर्व इन एल्बम फॉर पीपल टू डैश। तो बच्चों मेड आपका आ रहा है पीछे, आगे आ रहा है कोलाज, और वर्ड है हमारे पास ऑप्शन में 63 के ऑप्शन जो बात करूं मैं यहाँ पे बच्चों, 4 बाय ऑन इनटू। बच्चों यहां पर मेड के साथ में आपका इनटू आएगा, मेड इनटू कोलाजेस, यानी कि उनको एक तरह से पिक्चर बनाना, फ्रेम बनवाना। और प्रिजर्व्ड इन एल्बम, या फिर उनको एल्बम में सजाना। फॉर पीपल टू डैश एट, फॉर पीपल टू डैश एट। ऑप्शन से देखते हैं, स्निगर, ऑब्जर्व, कंडेम और एंजॉय। स्निगर आगे एट आया हुआ है,
स्निगर एट बच्चों हंसना, अंदर ही अंदर हंसना, खुल के नहीं हंसना लेकिन बस हंसना। अगला हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन ऑब्जर्व, लेकिन इसके साथ में एट नहीं आया करता है, ये मुसीबत है। अगला है कंडेम एट, इसका हो जाएगा किसी की निंदा करना, लेकिन एंजॉय के साथ में एट नहीं आया करता है, तो आपका हो जाएगा सिर्फ आंसर स्निकर एट। स्निकर एट मतलब बच्चों हंसना, मुंह दबा के हंसना, खुल के ना हंसना। आई हैड एग्री टू लेट द ओल्ड कोलाज डैश ऑन माई बेडरूम वॉल, तो मैं एग्री हुआ पुराने कोलाज को अबाइड, फिक्स, रिमेन, इनहेबिट। तो गैस इसका 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिक्स करने के लिए, यानी कि फिक्स करने को। सो आई हैड एग्री टू लेट द ओल्ड कोलाज फिक्स्ड ऑन माई बेडरूम वॉल, तो यहाँ पर ये ठीक है बच्चों 65 का आंसर, क्योंकि अबाइड के साथ में बाय आया करता है। बाकी सब कुछ करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कोलेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं फिर से वापस। When it comes to finishing his school work, Johnny is an eager beaver। बच्चों ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ कोई व्यक्ति, ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ वन सेल्फ, वेरी लेथार्जिक एंड अनविलिंग टू डू वर्क, मतलब इच्छा न करना काम करने की, सुस्ती। अ कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, यही इसका आंसर होगा सी करेक्ट। ऑलवेज चेक अंडर द सीट थोरोली बिफोर यू हैव प्लेस्ड योर लगेजेस, बच्चों लगेजेस के साथ में कभी भी ऐसे आई आपका नहीं आया करता है। जितने भी नाउन है हमारे जिनके आखिर में ए जी ई आता है बच्चों, उनके साथ में कभी भी एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लगेज, बैगेज, होमेज, डैमेज, रैकेज, लैंग्वेज, कुछ भी हो। सो बिफोर यू प्लेस योर लगेज, सिंपल बनाइए, हैव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर खाली प्लेस लगा दूंगा तो सेंटेंस हमारा पास में चले जाएगा, जबकि वो एक आपको आदत को शो कर रहा है, कह रहा है कि जब कभी भी यात्रा करें तो हमेशा चेक करिए, कहना चाह रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पर आपका नहीं आएगा। यस, इस तरह का इंस्ट्रक्शन है, समझ लीजिए आपके लिए एक एडवाइस है, सजेशन है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द अटेंडेंट से है कि कह रहा है कि द वॉलंटियर रिक्वेस्टेड टू द पीपल टू हेल्प हिम पुट अप द बैनर्स देन, तो जो रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर सेंटेंस में आपका प्लीज होना चाहिए, प्लीज आपका दो में ही है, कम से कम इतना है कि दो ऑप्शन इससे बाहर हो गए। प्लीज हेल्प मी पुट अप द बैनर्स, बस यहाँ पे एक गलती है, नाउ देन को नाउ बदलना था, एक छोटी सी बात ने आपका आंसर ठीक करा दिया है। अगला है वोकेबलरी बच्चों, वर्ड है आपका डिग्निफाइड, मतलब भव्य, शानदार। आपको बताना है एंटोनियम्स, जिसका मतलब हो जाएगा ऑर्डिनरी, यानी कि सामान्य, आम सा, बिल्कुल साधारण सा, खत्म बात। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 पर। He said to his sister, I am very proud of you। इज हमारा आया है तो वोज वर आएगा, पहले में है लेकिन यहाँ पर हाउ आ गया है, दूसरे में है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया है, तीसरे में है इज आ गया है, एकमात्र ऑप्शन बचता है डी। 70 का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला आपका फिर से बच्चों जंबल सेंटेंस है। पहला ऑप्शन तो आपका ए ही होगा, हिज फेस वॉज वेरी पेल एंड देयर वर डार्क एरियाज अंडर हिज आईज, उसका चेहरा लाल हो चुका था, सॉरी पीला पड़ा हुआ था, और डार्क एरिया था उसकी आंखों के आसपास। फॉर अ वाइल आई सेट क्वाइटली बाय हिज बेड वॉचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर, थोड़े समय के लिए मैं शांति से बैठ गया और खुद देखता रहा अपनी चेयर से ही, बट आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट फॉलोइंग वट आई वॉज रीडिंग, देन आई स्टार्टेड रीडिंग अलाउड फ्रॉम होवर्ड पाइल्स बुक ऑफ पायरेट्स। तो गैस 71 में जो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, मीनिंग जो बन रहा है सही से,
ए के बाद बी आएगा, ये कन्फर्म है, जो कि सिर्फ एक में ही आ रहा है। अब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं। Our soldiers fought as fiercely that the enemy had to accept defeat. बच्चों यहाँ पर as that का कोई रूल नहीं है ग्रामर में। जो ग्रामर में रूल है बच्चों वो है so that का, या फिर आप as का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ आपका as इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आगे that ऑलरेडी आया हुआ है। आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा so that। टारगेट और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है so that का। You should not be fooled by his smooth talk। ऑलरेडी पैसिव है बच्चों क्योंकि बी की फैमिली और थर्ड फॉर्म आया हुआ है। आपको इसे बनाना है एक्टिव, सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों उसने इस्तेमाल किया है यहाँ पर नोट का। आप सेंटेंस को नोट से बनाएंगे, वो सिर्फ एक में ही है, बाकी की जरूरत ही नहीं है। डोंट लेट हिज स्मूथ टॉक फूल यू। तो 73 का ए आंसर हो जाएगा कंफर्म। फिर से बनाना है इसका एक्टिव क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है। उसने लगाया है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म किसकी, रोब्ड की। यहाँ पर हैड आ गया है रिस से बाहर, यहाँ पर वॉज वर्ब आईएनजी रिस से बाहर, यहाँ पर है, यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म रिस से बाहर। मजबूरी के आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द प्लेयर्स, बच्चों प्लेयर्स है आपके, तो प्लेयर्स के लिए वोज नहीं वर का इस्तेमाल होना चाहिए था। वोज आपका सिंगुलर में लगता है, यहाँ पर आपका वर होना चाहिए था प्रॉपर्ली। बहुत टुच्ची सी एरर है बच्चों, ये इतना बड़ा एरर नहीं है। वी कैन सक्सेस इन वर डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। बच्चों कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा कोई भी मॉडल वर्ब ऐसी नहीं जो बिना वर्ब के शांति से बैठ जाए, और वो भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में। जबकि जो सक्सेस है बच्चों हमारा ये नाउन है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों होती है सक्सीड। तो यहां आपका आंसर होगा बच्चों वी कैन सक्सीड, यानी कि बी पार्ट में एरर है इसके। 77 को देख लेते हैं एक बार। डू यू हैव लिटिल टाइम विद मी। बच्चों लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। यस, तो क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा समय है, ये कहना चाह रहा ना के बराबर नहीं। तो यहाँ पर लिटिल की जगह आप अ लिटिल का इस्तेमाल करें। द लिटिल का मतलब हो जाएगा बच्चों जो बचा सब कुछ। ये आपके तीन वर्ड हुआ करते हैं बच्चों, लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जो बचा सब कुछ। तो आपका आंसर हो जाएगा अ लिटिल टाइम, यानी कि थोड़ा बहुत टाइम। सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखिएगा क्या कह रहा है। ही हैज बीन सफरिंग ऑफ मलेरिया सिंस अ वीक। वो मलेरिया से ग्रसित है एक सप्ताह से। बच्चों ये सप्ताह कोई आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक है। बच्चों जब किसी बीमारी से ग्रसित हो हम लोग तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, सफरिंग ऑफ। यस, शायद नहीं बच्चों, माफी चाहूंगा, सफरिंग के साथ तो कभी ऑफ नहीं आएगा। बीमारी के लिए ऑफ आया करता है लेकिन सफर के साथ नहीं। सफर, प्रिवेंट, एब्सटेन, रिफ्रेन, इन चारों के साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन फ्रॉम आपका आया करता है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर अ वीक। और दूसरी बात सिंस नहीं क्योंकि निश्चित समय के लिए आता है, ये अनिश्चित समय है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम। आगे बढ़ेंगे बच्चों। द पॉइंट्स, बच्चों पॉइंट्स के लिए हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट्स आपको नो लिविंग है। हु का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा विच वर डिस्कस्ड एट द क्लास। तो गाइस मुझे लग रहा है कि इसका आंसर पहला ही ना हो जाए, एट द क्लास नहीं, इन द क्लास। क्लास में जो डिस्कस किए गए थे वर वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी आपका पता चलेगा ऑप्शन से।
जी नहीं, बस यही सही है आपका। द पायलट मिसअंडरस्टूड, बच्चों यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको यहाँ पर वोज वर्क का इस्तेमाल करना है पैसिव बनाने के लिए। कितनों में है? पहले में नहीं आया, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में है। इंस्ट्रक्शन को देखते हुए वोज नहीं, वर ही ठीक है, आपका आंसर डी ही ठीक है। My mother told me that she would buy me a new dress the following week। बच्चों उसको सेंटेंस को ठीक करना है हमें, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले तो वुड को विल बनाएंगे, जो कि पहले में और दूसरे में नहीं है कम से कम। तीसरी बात, द फॉलोइंग वीक को हम लोग द नेक्स्ट वीक बनाएंगे, जो दोनों में ही है। तो बच्चों यहाँ पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं तो सेट टू को टोल्ड को सेट टू कीजिएगा, ये नहीं होगा। टोल्ड के साथ वैसे भी टू नहीं आता है, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। लेट द चेयर्स बी लेड डाउन, बच्चों सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। आपको बनाना है एक्टिव। बच्चों सेंटेंस लेट से ही बनेगा, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। सेंटेंस हमारा लेट द चेयर्स बी लेड इन द लॉन, तो बच्चों माफी चाहूंगा यहाँ पे आपको लेट से नहीं, द चेयर्स दो में है, तो इससे बनाऊंगा तो सेंटेंस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप सेंटेंस को डायरेक्ट वर्ब से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ले द चेयर्स इन द लॉन, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। अ न्यू बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऑलरेडी पैसिव है। एक्टिव बनाना है तो इज एम आर प्लस आई एन जी ढूंढेगा, क्योंकि उसने इज एम आर प्लस बीइंग लगाया हुआ है। आपको इज एम आर, क्योंकि इज एम आर प्लस आई एन जी अगर हो तो हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी ये किया हुआ तो हम लोग ये करेंगे। पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, थर्ड इसका आंसर है। ही कैन अफोर्ड अ न्यू कार, बच्चों यहाँ पर कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो आप लोग कैन बी करेंगे, जो कि सिर्फ एक में ही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। यू एज वेल एज आई एम, जी नहीं। जब सेंटेंस हमारा एज वेल एज, सुनते रहना बच्चों क्योंकि लिखने की जगह थी यहाँ पे नहीं है मेरे पास में। जब सेंटेंस हमारा एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रैदर देन, एंड नॉट, लाइक आदि से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यहाँ पर एम नहीं, यहाँ आपका आर होना चाहिए था। सिंपली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लॉस, तो यहाँ सेंटेंस में आपकी गलती हो जाएगी बच्चों डी पार्ट में। अब हम लोग चलेंगे बच्चों रीडिंग कंप्रीहेंशन की तरफ। 15 मार्क्स का पोर्शन आपका जो बचा रह गया है उसको दौड़ाते हैं, कैसे दौड़ाना है। चलिए बच्चों चलते हैं। सो गाइस कंप्रीहेंशन पोर्शन आपके सामने आ चुका है, और ये बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा कि इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है किसी भी तरह से, ध्यान रखें आप लोग। ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं जिनको आप लोग स्किप कर देते हैं या फिर आप डरे बैठे हुए हैं। देखिए कोई ट्रिक कोई रूल इसका ज़्यादा खास नहीं है, बस यही कहूँगा कि पहले एक बात फटाफट से निगाह में दौड़ा लीजिएगा कि पैसेज किस बेस पर है, जिससे कि आप लोग उसके भाव को समझ सकें। और जो भी टफ वर्ड आपको लग रहा है उसको कहीं लिख लीजिएगा, बिकॉज पेपर ऑनलाइन होने लगे हैं। पहले तो हम लोग वहीं टिक कर लिया करते थे, लेकिन अब पेपर ऑनलाइन होने लगे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यस गैस, तो उसको लिख लीजिएगा कहीं पे भी और अपना पेपर देना शुरू कर दीजिएगा उसके बाद में। क्लियर है गैस? तो ये सब चीज़ें आपको अपने रूल्स में लानी है, अपनी आदत में लानी है, तब जाकर के आप लोग उसकी तैयारी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अपना ये क्लो टेस्ट करना आपको। कंप्रीहेंशन सॉरी। ऑल फूड स्टफ चेंज, ग्रीन फ्रूट बिकम्स राइप एंड एग्स गो बैड और रोटन। तो सभी फूड स्टफ जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। जो ग्रीन फ्रूट थे वो राइप यानी कि पक चुके हैं और एग्स जो हैं सड़ चुके हैं। It is the enzymes naturally present in each food which bring about the complex chemical change that led first to ripening and then to rotting। तो बच्चों एक एंजाइम्स होते हैं जो पहले तो उसको पकाते हैं फिर उसको वो ख़त्म कर देते हैं। How does one control the activity of enzymes, bacteria, yeast and molds in food? All of them require air, moisture and a certain temperature, usually somewhere near the body of temperature, to be active। तो गैस किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए कहना चाह रहा है बच्चों।
देखिए ये सब चीज़ें कह रहा है कि बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स हैं, ये स्टेमोल्ड हैं, ये सभी जो हैं इनको चाहिए रिक्वायर, क्या चाहिए इनको, एयर, नमी, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ चाहिए. डिप्राइविंग दैम ऑफ वन और मोर ऑफ दीज विल सप्रेस दैम. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड बाय हीट फर्टिलाइजेशंस. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल किया जा सकता है हीट फर्टिलाइजेशन के द्वारा. सो गैस उसके बाद में क्या कह रहा है बच्चों, एक सेकंड चाहिएगा बच्चों मुझे आपका. हीट फर्टिलाइजेशन के द्वारा इनको खत्म किया जा सकता है. दिस सिंपली मीन्स हीटिंग द फूड टू हाई इनफ टेम्परेचर बाय बॉइलिंग, डीप और शोलो फ्राइंग, रोस्टिंग, baking, and for milk particularly. Postulations. After such sterilization, the food is sealed in airtight container. It can be kept for a long time. बच्चों ये तो आपने नॉर्मली सुना भी होगा, खाने को कई बार जो है कि गर्म करके रखें, यस, चीज़ों को उबाल करके खाएं, गर्म करके खाएं या फिर गर्म पानी में धो करके खाएं. तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों. तो और उनको एयरटाइट कंटेनर में रखें, यानी कि जहाँ पर एयर भी एंटर ना कर सके, तो खाने को हम लोग लंबे समय तक चला सकते हैं. A certain water content in food is necessary for microorganisms to be active. Drying in the sun is simple way of bringing down the moisture. तो उनको मॉइस्चर लेवल, तो उनको जो है हमें ऐसे रखना है कि मॉइस्चर लेवल बने ना पाए. ड्राई रखना है मतलब चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी. सो दैट द एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फ्लोरिश, जिससे कि वो पनप ना सके. सम केमिकल कैन सप्रेस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, तो कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. द एडिशन ऑफ सोल्ट, विनेगर, स्पाइसेस एंड ऑयल और ऑफ शुगर सिरप आर अदर वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गोइंग बैड. तो ये भी कुछ तरीके हैं खाने को सड़न से बचाने के लिए. इफ हीटिंग किल्स फ्रीजिंग इन एक्टिविटीज द एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस इज what happens in a refrigerators in which fruits, vegetables and milk can be kept for fairly long periods. तो ये भी एक तरीका है बच्चों लंबे समय तक रखने के लिए. For meat and fish, even colder temperature below freezing point are necessary for preservation. All foods which are kept cold in this way, once taken out and returned to room temperature, are again subjected to spoilage or change. Which of these is not required for growth of bacteria? इनमें से कौन सी चीज़ जो है नॉट रिक्वायर्ड है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? तो बच्चों मॉइस्चर में तो पनपते ही हैं, साफ कह रहा है वो. ऑप्टिमम टेम्परेचर एयर में भी, जब तो एयर टाइट कंटेनर में रखना है बच्चों उठा करके उनको. तो बच्चों केमिकल्स वगैरह डालेंगे तो नहीं पनपेंगे. ये आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट. बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग आर मेथड ऑफ डैश. ये किस चीज़ के मेथड हैं ये पूछ रहा है बच्चों. तो ये मेथड है आपके स्टेरिलाइजेशन, हीट स्टेरिलाइजेशन, आपने पढ़ा पीछे. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया कैन नॉट बी कंट्रोल. इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. गलत बात, कंट्रोल किया जा सकता है. ऑल फूड स्टफ्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, ट्रू है. ड्राइंग इन द सन रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, ट्रू. मीट एंड फिश शुड बी फ्रोजन टू प्रिजर्व दैम, बिल्कुल ट्रू. बस यही एक है बच्चों जो उसने गलत बताया है बात, इनको कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये फॉल्स है आपका, पहले ही आंसर हो जाएगा करेक्ट. व्हाट एक्शन डज फ्रीजिंग हैव ऑन द एंजाइम. तो क्या एक्शन होता है एंजाइम्स के ऊपर जब उनको फ्रीज किया जाता है? इट इनएक्टिवेट्स दैम. तो क्या कर देता है, उनको इनएक्टिवेट कर देता है, उनका पतन हो जाता है, इस तरह से कह सकते हैं. द मेन थीम ऑफ द पैसेजेस, जिसकी मेन थीम है. अब बच्चों यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होता है. तो मेन थीम इसकी हो जाएगी बच्चों प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने को कैसे बचाया जाए. ओके गाइस, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट. आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके साथ में. क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर. बेचैन Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square.
अगर आपको बच्चों लग रहा है कि पैसेज थोड़ा बड़ा है, आपकी रेंज से बाहर हो रहा है पढ़ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर्स के जवाब दे सकते हैं। अब बच्चों ये तरीका कैसे अपनाना है मैं इस वाले पैसेज पर आपको बना कर दिखा देता हूँ, फिर आप लोग दोनों तरीके से अपना काम करके देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं इस पैसेज को बिना मीनिंग निकाले एक बार इसको हवा की तरह पढ़ लेता हूँ। बिना मीनिंग निकाले आपको भी वहाँ पे हवा की तरह पढ़ना है, जिससे कि आपको कम से कम इतना पता रहे कि कौन सी बात कहाँ पूछी गई। ज़्यादा मीनिंग के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको लंबा समय ले सकती है, जहाँ आपके नंबर जा सकते हैं बच्चों। अगर आपने 15 नंबर के पैसेज में से 13-14 भी ले ली तो इनफ है। Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People buy new warm clothes, coats. Soapy felt restless in the park. When you see these signs, you know winter is near. A dead laugh fell at Soapy's feet. That was a special sign for him that the winter was almost there. It was time for all who lived in the Madison Square to prepare. Soapy had to find some way to take care of himself during the cold weather. His hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of the warm southern skies. 3 months in the prisons on Blackwall Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Soapy wanted most in the world. For years, Blackwell Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. Although there were places in the city where he could go and ask for food and a bed, and he could move from one building to another, he preferred Blackwell Island. Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or other, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash himself well and answer questions. They would want to know everything about his life. In prison, a gentleman's life was still his own life. मीनिंग ना निकालते हुए भी मैं इसका मीनिंग निकाल पाया। मुझे समझ में आया कि बात हो रही है विंटर सीजन की, और किस तरह से विंटर सीजन से बचना है और क्या तैयारी करनी है उसके ऊपर बातचीत हो रही है बच्चों। सो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि वाई डिडंट सोपी वांट टू आस्क फॉर फूड एंड शेल्टर इन हिज सिटी। तो उससे क्यों नहीं मांगा जाता था खाना। देखो ये लाइन अभी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है बच्चों, दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। दिख रहा है बच्चों यहाँ पर आपको। सो यहाँ पर उसने क्लियर बोल दिया है कि उससे नहीं मांगी गई मनी। क्यों नहीं मांगी गई। ही वुड हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। क्या करना था, खाली उसको आंसर द क्वेश्चंस करना था। देखिए ये बिल्कुल आपकी लक्की वाली बात है कि आपको आंसर यही मिल रहा है खुलेआम। बी इसका आंसर हो जाए करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। व्हाट डिड सोपी वांट मोस्ट इन लाइफ। सोपी को क्या चाहिए था अपनी जिंदगी में बच्चों। उसको सबसे ज़्यादा डर था कि सर्दियों में खाना पीना का सिस्टम कैसे चलेगा। सो बच्चों फूड एंड शेल्टर इन विंटर, बी इसका आंसर हो जाए करेक्ट। वेयर इज सोपीज एट प्रेजेंट। अभी फिलहाल वो कहाँ पर है बच्चों, मेडिसिन स्क्वायर में। बार बार इसका जिक्र हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो बिल्कुल फ्री के नंबर मिल गए आपको। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज सोपी इज। किस तरह की महिला है वो, किस तरह व्यक्ति है सॉरी वो बच्चों। वो जो व्यक्ति है वो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग। ए विच ऑफ दीज इज नॉट अ साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर। मतलब विंटर आने से पहले कुछ साइन उसने छोड़े, तो इनमें से कौन सा साइन इसका नहीं है। सेलिंग ऑन शिप्स, हवाई जहाज चल रहे हैं पानी में। हवाई जहाज करो फिर वहाँ जाऊँगा। जहाज चल रहे हैं पानी में। लोग गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, हाँ जी साइन है। पत्तियाँ गिर रही हैं, साइन है। पक्षी उड़ रहे हैं साउथ की तरफ, साइन है। ये नहीं है बच्चों, बस ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी किसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अब ये एक लास्ट मैसेज है बच्चों आप लोगों के लिए। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से करें, इसके आंसर आप लोग करें। मैं आपको पूरा शो आउट कर रहा हूँ, देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
ये नेक्स्ट पैसेज है आपका, पूरा यहाँ तक है। अब यहाँ के क्वेश्चन हैं, 3 ये रहे आपके सामने और 2 ये रहे। सो गैस ये था आपका 100 मार्क्स का एसएससी स्टेनो 2020 में पूछा गया सेट पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत आपको यहाँ पर आई हो तो हमें बताएं। कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाह रहे हैं कि इसी तरह से पूरी एमबी बुक आप करना चाहें तो आप हमारा पेड कोर्स बाय कर सकते हैं। एमबी बुक का कंप्लीट सभी वर्जन मेरे पास हैं एमबी के। कोई सा भी वर्जन आपके पास हो, 195, 197, 209 या इसके अलावा कोई भी वर्जन आपके पास हो, 166 वाला, 155 वाला, 116 वाला, कोई भी वर्जन आपके पास हो, 2006 से लेके अब तक का सभी एमबी मेरे पास अवेलेबल है। यस, तो आप लोग अपना बुक मुझे शो करेंगे, उस बुक का प्राइस मैं आपको बता दूंगा कितने की है। ओके, लेकिन फिलहाल इन तीनों को इकट्ठा खरीदने पर आपके पास डिस्काउंट चल रहा है जिसका प्राइस सिर्फ 999 रुपीज़। यस गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेते हैं विदा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।